टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आइए बेगम साहिबा प्लीज। ओह होम स्वीट होम। कहाँ है सब लोग? अरे मेरा बेबी आ गया। वालेकुम सलाम। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं सब तुम आ गई हो तो मैं भी ठीक हो जाऊंगी। वैसे इसके बगैर घर बड़ा सूना लगने लगा था। बिल्कुल। चलें आप दोनों बातें करें, मैं ये सामान रख कर आ जाऊँ। हाँ एक्सक्यूज मी, पर्स प्लीज। ले जाओ चलो शाबाश करो बीवी की थोड़ी सी खिदमत, क्यों नहीं। मामा अलिशबा की तबीयत कैसी है? वो अजहर बता रहे थे कि वो बीमार हो गई थी। हाँ है तो ऐसा। मेरे ख्याल में उसने पुलिस वाली बात को ना अपने दिल से लगा लिया है। बल्कि खबर तो कह रहे थे कि इस साल के उसके पेपर्स भी रहने देते हैं, क्योंकि वो 1 साल तो आगे है अपनी उम्र के बच्चों से। तो मामा सारे पेपर्स ना दे, 1-2 पेपर्स दे दे ताकि नेक्स्ट ईयर का बोझ कम हो जाएगा। तुम आते साथ ही किस झंझट में पड़ गई हो। तुम ऊपर चलो, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से चाय बना के लेकर आती हूँ। मामा खैरियत तो है, आप मेरे लिए चाय क्यों, मतलब क्या बेटियों के लिए मान सकती हैं? नहीं वो बात नहीं है मामा, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। चाय तो मुझे आपको पिलानी चाहिए। बस अब ये छोड़ो दकियानूसी बातें, तुम ऊपर चलो। और हाँ सुनो, तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। रियली? क्या? जल्दी से बताएं। ऐसे तो नहीं बताऊंगी। नो मामा आई कांट वेट, प्लीज बताएं ना। शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। ओह गॉड। चलो बेटा चलो, तुम चलो, मैं आ रही हूँ। मामा चाय आप नहीं लेकर आइएगा, बुआ से कह दीजिएगा। अच्छा तुम चलो। Okay. हाय, Hey, what's up? कैसे हो? बेहतर हूँ. Listen, your tea is really stinking. They all do. It's the weather in Karachi. Why don't you get him a cologne? He's not my driver. He's my bodyguard. You know, have you ever seen me with a driver? I hate carrying drivers. Oh, bodyguard. Well, I'm glad you have one. Zuhair तो पागल है. अब तो जोहर को एक बॉडीगार्ड रखना चाहिए. Because my dad is back. और जब उसका हाल करेंगे ना, वो याद रखेगा. He'll be gone in a week. अच्छा खैर ये सब छोड़ो. तुम कब ठीक हो रहे हो? क्यों? क्या करना है? I was thinking बीच चले. Oh, हमारा हट है French Beach पे. We can go anytime. Oh wow. कौन आएगा? You and me. Just you and me? Yeah. Don't you trust me? What do you mean? Nothing. जिसको लाने ले आना. It's up to you. तुम गुस्सा लग रहे हो. Come on, Rahil. I was just kidding. अच्छा listen. Yeah. Nothing. यार ये आगे ही रोक दो. चलो जब बीच का प्लान फाइनलाइज हो जाए मुझे ज़रूर बता देना. I'm very excited. अच्छा 4 बज गए. I think you should go. Can you tell him to park behind the white car, please? Bye. Bye. You understand English? Yes, sir. I'm sorry about that smell. चले. कैसे आप? सामिया, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया? रहने दो, एक दफ़ा भी फ़ोन करने की तौफीक नहीं हुई तुम्हें. मैं ही फ़ोन करती थी. ऐसी बात नहीं है, कसम से. तुम्हारे घर वापस आने की खुशी में मैंने सुबह से कोई काम नहीं किया है. तुम्हें तो ऑफिस से छुट्टी का सिर्फ बहाना चाहिए. कितनी अनरोमांटिक हो तुम. अजहर क्या हो गया तुम्हें? इतनी मोहब्बत क्यों आ रही है मुझ पर? स्वीटहार्ट, तुम हो ही इतनी अच्छी. स्वीट हार्ट नहीं कहो ना, मुझे जाने मन कहो. जाने मन. आ जाए प्लीज. मामा चाय पकौड़ा पेस्ट्री आ जाओ।
मामा इतना सब कुछ कौन खाएगा? मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ। हाँ मेहमान तो नहीं हो, तुम ही खाओगी, लेकिन ये इसलिए कि मंगाया तुम लोगों के लिए। जवान जवान बच्चे हो, एंजॉय योर टी। अरे मामा अभी तो खाएं। नहीं बेटा, वो खबर इंतजार कर रहे हैं नीचे। थैंक यू। अजहर, क्या हो गया सबको? सब कौन? तुम्हें, मामा को, मेरी इतनी खातिर क्यों कर रहे हैं? अरे सब तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। अच्छा चलो अब फजूल बातें छोड़ो, फ्रेश होकर आ जाओ, मैं नीचे जा रहा हूँ। और ये कौन खाएगा? ये हम दोनों मिलकर खाएंगे। आ जाओ आ जाओ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हमारे साथ ये सब कुछ भी हो सकता है। और तुम अगर ये सब कुछ मुझे पहले बता देती तो क्या मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ होने देता जो कुछ हुआ है? यकीन नहीं आ रहा मुझे, कितने बेवकूफ हो तुम। और ये 16-17 साल के लड़के यानी मेरी बेटी को ब्लैकमेल कर रहे। अनबिलीवेबल। मैं जानती हूँ मेरी गलती थी बाबा, लेकिन मैं क्या करती। सना जो कि मेरी सबसे क्लोज फ्रेंड थी, उसी ने मुझे धोखा दे दिया। ठीक है, मैं खुद सना के घर जाकर उसके माँ बाप को बताऊंगा कि ये क्या गुल खिला रही है उनकी बेटी। रोके उसे, इम्तिहान सर पर है और आजकल के बच्चों के लक्षण देखो। I'm sorry बाबा, मेरी वजह से आपको बहुत शर्मिंदगी हुई। So sorry। देखो बेटा, अगर तुम दिल से, सिद्क़ दिल से अपनी गलती मान रही हो तो समझ लो मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन एक वादे के साथ, पक्का वादा कि अब तुम किसी गंदी चीज के करीब भी नहीं जाओगे। हाँ ना? कभी नहीं बाबा। सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, अगर अब वो लड़के फोन करें तो बिल्कुल वैसे ही करना जैसे अजहर भाई ने बताया, ठीक है? जी बाबा। एलिज़ाबेथ, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? अब तो उन्हें टेंशन देने का वक्त है। तुम चिल करो, रिलैक्स। लेकिन ये फ़ोन क्यों नहीं बज रहा? अरे यार फिर वही, मैंने कहा ना टेंशन मत लो, मैं हूं ना। तुम्हें उन्हें सिर्फ वहां बुलाना है, उसके बाद बाकी सारा काम पुलिस का है। दैट्स इट। फिर पुलिस उठाने के चक्कर? भाई मुझे बहुत डर लगता है। चुप रहो, डर लगता है। क्यों नहीं आ रहा अभी तक फोन? उठाओ फोन। हेलो, क्या हुआ? फ़ोन कट गया। उठाओ उठाओ उठाओ। हेलो, हाँ करो बकवास। देखो मैं पहले भी पैसे लेकर आई थी, लेकिन तुम में से कोई नहीं था वहाँ पे। और लिसन, अगर पैसे देने के बाद भी वो वीडियो लीक हुई ना तो मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। मैं भूल जाऊंगी कि ओके। Welcome back from the break. You guys are listening to Alina. And just to introduce our guest once again, आपको पता ही होगा कौन है हमारे शो पे. He is one of the most good-looking guys in Pakistan, Mr. Faraz Alvi. Now, Faraz, मुझे ये बताएं कि part of being famous and good-looking is कि लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं. They start stalking you. वो रेडियो पर भी तेरी बातें कर रही है. आप कर देते हैं. How do you deal
एक बार सही से मिलना चाहता हूँ मैं। बस कर दे यार, उसके घर वाले भी तैयार नहीं है और तो वो लड़की खुद तैयार नहीं है, तो तू क्यों मर रहा है भाई? मेरी तरफ से I have one बस very यार, simple word for them and मर that जाऊंगा is इसके don't बगैर यार। jealous. Say it with me, Faraz. Don't jealous. You know who you are. This next song is for all of my other listeners and I hope you guys are going to enjoy it. हंसी आ रही है तुझे? अब हंस। You know, you are jealous. भाई आपका फ़ोन है। किसका? वो शायद दुआ के मियाँ का फ़ोन है, हमने नाम नहीं पूछा। अच्छा आप इधर आए, ज़रा इसको हिलाती रहें, मैं भी आई। हिलाती रहिएगा। पकड़े। अरे सामिया बेटा तुम कैसी हैं बुआ आप? अरे बेटा तुम्हारे बगैर तो ये घर सूना सूना सा ही हो गया था। पता नहीं वो हार कहाँ चला गया। सबने मिलके कितना ढूंढा। तुम्हें पता है हमारी तो रातों की नींद ही उड़ गई थी। छोड़े बुआ, होने वाली बात थी हो गई। अरे नहीं बेटा, ये तुम्हारा बड़कपन है, वरना ये बुलाना इतना आसान थोड़ी है। Leave it. मामा कहाँ है? बेटा अपने कमरे में। अच्छा। क्या हुआ मामा? कुछ नहीं। फोन किसका था? अरे वो कोई ऐसी बात नहीं है। दरअसल दवाइयाँ खा रही हूँ ना आजकल, वो पता नहीं उससे क्या हो जाता है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। अस्सलामुअलैकुम। खैरियत है? हाँ। तबीयत ठीक है? क्यों, मुझे क्या हुआ? बुआ बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत खराब है और लग भी रहा है। बुआ का तो दिमाग ख़राब है, कुछ नहीं हुआ मुझे। देखो सुबह डॉक्टर एजाज को ज़रूर दिखाएंगे, ठीक है? क्योंकि ये इस तरह से बैठे बैठे सो जाना और बार बार चक्कर का आना ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। हाँ, पागल करके रख दिया सबके सबने। देखो मैं तुम्हें जो कुछ भी कह रहा हूँ अपने दिल से कह रहा हूँ। एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी ये बातें। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ। अरे सरकार ज़रा सांस तो लेने दीजिए, थोड़ा टाइम दे दीजिए। मैं कल फॉर श्योर आपको कॉल करता हूँ। ओके, डन है। ओके। कौन था? तालिब था, मेरा कॉलेज फ्रेंड। तुम नहीं जानती उसे? तुम्हें क्या हो गया, मुंह क्यों लटका हुआ है? अम्मी पता नहीं कौन सी दवाई खाती हैं कि तबीयत ख़राब हो जाती है। तुम्हारी अम्मी? अज़र तुम्हारी अम्मी। तुम्हें कुछ घर की खबर भी होती है? और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे पीछे इस कमरे में सिगरेट पीते रहे थे ना? शर्म तो नहीं आती तुम्हें? यू नो आई हेट दिस स्मेल, अच्छी तरह जानते हो तुम। यार एक दो सिगरेट्स क्या पी ली, तुमने बात का बतंगड़ ही बना दिया सामिया। अच्छा छोड़ो ये सब, जाओ जाके अपनी अम्मी को चेक करो। आई फील बैड अबाउट हर। दोनों बेटियों की टेंशन ने उन्हें आधा कर दिया है। जाता हूँ। अजहर ये लाइटर कैसे मिला? अरे वो यहीं पे तो रखा हुआ था, लकड़ी के साइड में फंसा हुआ था।
इट्स इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता कि ये इस अलमारी में हो। मैंने अच्छी तरह पूरी अलमारी देखी थी। सामिया यहीं भी था यार, तुम्हारा सेट भी यहीं से मिलेगा, तुम देखना। तुम चाहो तो किसी से पूछ लो अगर तुम्हें मेरी बात पे बिलीव नहीं है तो। बच्चों वाली बातें मत करो, वो सेट चोरी हो चुका है, अब नहीं मिलेगा। मैंने तो अपने घर में किसी को बताया भी नहीं है, क्या सोचेंगे वो लोग। यार आते के साथ क्या बातें लेके बैठ गई हो? चलो ना आइसक्रीम खाना चलते हैं। ओके सुने, ये रहा सामिया का सेट। वेरी गुड, वाह। दे दे उसको। नहीं नहीं, ये तो किसी और को देंगे। जी? अरे भाई ये सामिया का हार खोया था, उसी के लिए बनाया 5 लाख रुपए का, तो सामिया को दो। जान छोड़ो भाई, ये तो अजाब हो गया हार। ये भड़क क्यों रहे इतना? मैं मशवरा कर रही थी बस। ये बना किसके लिए था? किसके लिए बनवाया था? सामिया के लिए। तो भाई दे के अलग करो। No, I don't think you need to. हाँ. Let's try and manage it and then फिर उसके बाद देखते हैं, अगर नहीं होता तो। अलीना बाजी, बाहर मत जाइएगा, ज़ोहैर आया है। Hold on a second. कब से? काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ। यार, let me call you back. I have to call Rahil. हाँ, bye. राहील? हाँ, हाय। कैसा लगा? बहुत अच्छा। शुक्र है बेटा तुम्हें पसंद आ गया। थैंक यू सो मच। बस बेटा, जिस दिन से तुम्हारा हार खोया था ना, मेरी तो रातों की नींद ही उड़ गई थी। खुश हो ना? बहुत ज़्यादा। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। अरे वाह, जबरदस्त। दिखाओ। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत हार है। तुम्हें पसंद आया ना? पक्की बात है? हाँ। चलो आइसक्रीम खाने चलें। मामा मैं जाऊँ? हाँ, लेकिन एक शर्त पे। भाई हम दोनों बुड्ढा बुड्ढी के लिए भी कुछ ले आओ, मतलब हम यहीं पे बैठ के खा लेंगे। तो आप लोग साथ चले ना? नहीं 1 मिनट, ऐसा करना, इस बुढ़ी के लिए जरूर लेकर आना, लेकिन मैं जवान जरा घर में रेस्ट करूंगा, तबीयत बोझल है कुछ। ठीक है, चलते हैं। इसे लॉकर में रख देते हैं। लाओ। खुदा हाफिज़ बाबा। खुदा हाफिज़ अम्मी। भाईजान, आपको अलीमा बाजी बुला लें। कहाँ है? चल। सुने बड़ी जवानी चढ़ गई तेरे ते। कौन हो तुम? कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? आज तेरी आशिकी मुशुकी दा सारा भूत में लगा। वाह भाई, आइसक्रीम खाई जा रही है। हेलो भाभी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? ठीक हूँ। हमने सुना है कि इस बार आप एग्ज़ाम्स नहीं दे रही। वाह भाई, मज़े हैं। नहीं भाभी, एग्ज़ाम्स तो देने हैं, 1-2 पेपर दे रही हूँ ताकि बाद में बर्डन कम पड़े। गुड आइडिया। अच्छा भाई, मेरे पीछे क्या क्या हुआ? गिव मी ऑल द गॉसिप। अब क्या गॉसिप तुम भाभी? लो, आ गई गॉसिप क्वीन। बुआ क्या बना रही है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। बुआ के खाने की तो बात ही और है। पता है भाभी, जब आप नहीं थी ना तो बुआ ने पाए बनाए थे, सब उंगलियां चाटते रह गए थे। अरे बेटा, आप कहाँ हिम्मत रही है? उस दिन पाए बना तो लिए, उसके बाद ऐसे लेटे हैं कि यकीन जानो कि आज तक काम करने की हिम्मत ही नहीं रही। अरे बुआ, मुझे बता देती। तुमसे अलगनी पे कपड़े तो उठा के नहीं जाते हैं, तुम हंडिया क्या खाक देखोगी?
बुआ अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। अलिशा यू नो अजहर का वो लाइटर मिल गया। कहाँ था? वहीं अलमारी में था बुआ, देखें ज़रा। अल्लाह करे वो हार भी मिल जाए तो कितना अच्छा हो। वैसे भाभी अब तो न्यू सेट आ गया है, इट्स रियली ब्यूटीफुल। मुझे पसंद भी है बहुत ज़्यादा। कहाँ? भाभी बहुत पढ़ना है, पढ़ने जा रही है। ओके। प्लीज़ मुझसे इस फ्राइडे को मिल लो प्लीज़। उसके बाद मैं चला जाऊंगा लाहौर काम के सिलसिले में। कहाँ मिलेंगे अजहर? मैंने होटल में रूम बुक करवाया। तुम क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों अपनी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए हो? नहीं नहीं, तुम जैसा समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिलीव मी। देखो मेरी बात सुनो और समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ। Why is it difficult for you? तो सुनो, अब तुम मुझे कॉल करके कंफर्म करना, बल्कि नहीं, कॉल करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे मैसेज करके कंफर्म करना, ओके? पछताओगे अजहर। आई डोंट केयर, बाय। बड़ा एटीट्यूड दिखाया जा रहा है। कौन था? मैं बिजनेस और दोस्ती को कभी भी मिक्स नहीं करता। खैर, तुम जब ऑफिस का सीरियसली काम करते हो ना तो बहुत हॉट लगते हो। ओह रियली? सिर्फ ऑफिस के काम करते वक्त मैं तुम्हें हॉट लगता हूँ बस? स्पेशली जब ऑफिस जाने के लिए तुम तैयार होते हो ना तब। क्या बात है, आज तुम्हें बड़ा प्यार आ रहा है। यू नो व्हाट, तुम एक हफ्ते के लिए अपनी अम्मी के घर पर गई थी और ऐसा लगा जैसे 1 साल हो गया। टाइम गुजर के ही नहीं दे रहा था। एंड यू नो व्हाट, आई रियली मिस्ड यू। लेकिन तुमने मुझे एक भी कॉल नहीं की। For that, I'm sorry. कॉफी? Sure. यही लाऊं? नहीं, मैं आ रहा हूँ, तुम जाओ ना। ओके, I'll be waiting. Oh God. मैं जाऊँ? मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं किसी को उठवा के पिटवाऊंगा, मगर उसने हरकत ही ऐसी की थी। देखो राहिल, एक्सप्लेनेशंस मत दो। उसकी गलती थी, अब उसे सज़ा मिल रही है। आई फील बैड नाउ, मगर ज़्यादती उसने की थी। तुम बहुत स्टूपिड हो। पहले उसे पिटवाते हो, फिर उसी बात का अफसोस करते हो। आप जा रही? क्यों ना जाऊँ? हाँ, अभी भी जाना? अभी नहीं, आप वीकेंड का इंतज़ार कीजिए। है, हमारी किस्मत में तो सिर्फ इंतज़ार ही लिख दिया है भाई। आपको करना चाहिए एग्ज़ाम्स का इंतज़ार, मेरा नहीं। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ। मेक श्योर यू कॉल मी, मगर पढ़ने के बाद। ओके, बाय। भाई, हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं यार, मेरा फ़ोन ऊपर से नीचे गिर गया। बचा कि नहीं? पता नहीं, ट्राई कर रहा हूँ। दुआ करो कि चल जाए, सारे कॉन्टैक्ट्स इसी में हैं। ओ, नहीं बचेगा तो सारे कॉन्टैक्ट्स भी गायब। क्या यार, क्या करूँ अब? सदर ले जाए इसे, हर चीज़ का हल है वहाँ पे। आई एम श्योर कोई फ़ोन भी ठीक कर देगा आपका। क्या लेके जाऊँ? शदीद गुस्सा आ रहा है मुझे, ऐसा पता नहीं क्यों हुआ। रिलैक्स भैया, ऐसे बहुत होता है। नाउ फिकर नॉट, ओके? क्या खाक होता है, इसको भी अभी होना था। क्या करूँ, नंबर भी याद नहीं है मुझे तो यार। बाबा कमाल हो गया। क्या हुआ, खैरियत? आज मेरा पहला इंटरव्यू शो था और 800 एसएमएस आए हैं। गुड। फराज तो इतना इम्प्रेस हुआ कि बस। लो, अब एक और इम्प्रेस हो गया तुमसे। नहीं बाबा, फराज वो एक्टर है, उस ड्रामे में आता है, जौहर चुरंगी।
एंड आई एम टेलिंग यू ही वाज सो हैप्पी. ही सेड इसका बेस्ट इंटरव्यू था एवर. अच्छा वो सीडी ला के देना, हम भी सुनेंगे. जरूर. एक और खबर दूं? क्या? सुहेर से हमारी जान छूट गई. किसका नाम ले दिया तुमने? जान छूट गई? क्या मतलब? उसने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है. उसने राहील को पीटा. राहील के बाबा ने उसे उठवा लिया. शहबाज खान ने? कब? कैसे? रोज वो रेडियो के बाहर आके खड़ा हो जाता था. आज राहील के बाबा ने रेडियो के सामने से ही उसे उठवा लिया. ऐसा सबक सिखाएंगे जिंदगी भर याद रखेगा. लेकिन बेटा ये ड्रामा कहीं उल्टा ही ना हो जाए. नहीं होगा बाबा, डोंट वरी. नहीं बेटा, ये ज़ुहैर कोई अच्छा आदमी नहीं है. आज तो उसे ऐसी मार पड़ी है और मैं तो बहुत खुश हूँ. ठीक है, खुश हो, लेकिन प्लीज बी केयरफुल. और अजहर से कहना जब तक ये मामला बिल्कुल पूरी तरह ख़त्म ना हो जाए, वही तुम्हें ड्रॉप करेगा रेडियो से और वही तुम्हें पिक करेगा वहाँ से. बाबा ये मामला हल हो चुका है एंड आई एम रियली हैप्पी. ओके ओके. हेलो. ज़ुहैर की जी फरमाइए. नहीं, आप मेरी बात सुने. हमें क्या पता कि उसे किसने उठाया है. और पहली बात तो ये कि वो रेडियो के सामने जाके रोज रोज खड़ा क्यों होता था? मेरी बेटी को तंग करने के लिए? बुड्ढा कहीं का. एक्सक्यूज मी, आप ज़रा सोच समझ के बात करें. और मैं आपसे पहले भी रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि प्लीज़ यहाँ पे कॉल मत किया करें. और सुने, हेलो बेटा, अगर आपका वापस आ जाए ना तो उसको समझाइए कि वो अपनी हरकतें सही करे. और ये लड़कों की आपस की लड़ाई है, इसमें आप हमें शामिल ना करें. ओके? उसकी तो और कुट लगनी चाहिए. बेवकूफ़ बनाता है, उल्लू का पट्टा. अरे बाबा, आप क्यों ठीक करा रहे हैं? मैं इसे गिरवाने वाला था इसको. बेटा बारिशें शुरू हो गई हैं और तुम ठीक कराते बारिशों के बाद. अरे आपने बुलवाया? अरे एक बहुत अहम खबर देनी है तुम्हें. क्या? ज़ुहैर की तबीयत से पिटाई हुई है. कहाँ? भाई ये नहीं पता कहाँ हुई है, लेकिन खूब पिटाई हुई है. शहबाज साहब नहीं है जिनके बेटे को मारा था ज़ुहैर ने, वो वापस आ गए अब्रॉड से और सबसे पहला काम उन्होंने यही किया. बाबा आप बिला वजह इस मामले को बढ़ा रहे हैं. हम बढ़ा रहे हैं? अरे यार उसको जरूरत क्या थी अपने से इतने छोटे बच्चे को सड़क पर मारने की? भाई वो तो बदला लेंगे. आप तो बच्चों की तरह खुश हो रहे हैं. क्यों ना हो खुश. ज़ुहैर की शक्ल से नफरत है मुझे. खैर मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरा फ़ोन टूट गया. फ़ोन टूट गया? कैसे? ऊपर से गिर के. ऊपर से कहाँ से गिर गया? अरे बाबा टेरिस से गिर के. टेरिस से? वो टेरिस में खड़े होके आप सिगरेट है जो पीते हैं, इस वजह से गिर गया. ना खैर मैं जा रहा हूँ मोबाइल मार्केट. अच्छा तुम मोबाइल मार्केट जा रहे हो ना, तो मेरे फ़ोन में आपदा परवीन के सारे गाने भरवा देना प्लीज़. शौक ख़त्म नहीं हुआ आपके? अरे बेटा क्यों ख़त्म हो. चलें ठीक है, खुदा हाफिज़. खुदा हाफिज़. उसको बोलिएगा डीजल डाल के चेक कर ले. हाँ 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 मियाँ ज़रा स्टार्ट करो. वेरी गुड. हेलो आबिद अंकल, मैं लीना बात कर रही हूँ. कैसे हैं आप? अंकल मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपको हमारी याद एकदम से? नहीं अंकल, थैंक यू सो मच. आप कब आ रहे हैं अंकल? लेकिन इसमें तो अभी कितना टाइम है. वैसे अम्मी इस वक्त घर पे नहीं है, वो आएंगी तो मैं उनको कह देती हूँ कि आपका फ़ोन आया था. नाइस टॉकिंग टू यू अंकल. टेक केयर. खुदा हाफिज़. अजहर कहाँ गया? पता नहीं कहाँ चले गए. नहीं भाई, वो उसका मोबाइल टेरेस से गिर के टूट गया था, वो नया मोबाइल लेने गया, मुझे बता के गया. अच्छा तभी उनका फ़ोन नहीं मिल रहा. पर एटलीस्ट बता कर तो जाना चाहिए था. मैं कब से परेशान हो रही हूँ. मैं भाई बेगम क्या मज़े की दाल है, क्या बात है. बुआ के हाथ में ना जादू है. जब देखो दाल बन जाती है यहाँ. कुछ अच्छा नहीं बन सकता. उठो बेटा,
जाओ जाके फ्रिज खोल के देखो, जो पसंद आए निकालो, गरम करो और खाओ। नहीं, मैं अब यही खाऊंगी। अम्मी मैं आपको बताना भूल गई, उस वक्त जो फ़ोन आया था ना वो एक्चुअली आबिद अंकल का था। कह रहे थे कि पाकिस्तान आने वाले हैं और अगर कुछ मंगवाना हो तो उन्हें ज़रूर बताइएगा। ये आबिद अंकल? कौन आबिद अंकल?